नाम नेहाद लोटा करता धरता कंटुटा टाइप ताहिर बरवाना कर्नल गजनफर कुरैशी यहाँ का एक MP है, अब कब्जा ग्रुप बन गया। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासिर शमोन खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जंग की 65 किले जमीन का मामला और ये मुद्दा जाता है रिटायर्ड कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी जो MP हैं इस वक्त नाम नेहाद मुस्लिम लीग नून के। दर हकीकत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते थे, लोटा बने और फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून में आने के कुछ मकासद थे। वो मकासद क्या था? लोगों की, मासूम लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा। और कब्जा किससे करवाना था? बरवाना फैमिली से करवाना था। बरवाना फैमिली का वो कंटुटा जिसका नाम ताहिर बरवाना है, वो पूरे जंग में इस वक्त दंदनाता फिरता है और एक खौफ की अलामत बना फिरता है। जब मैंने पहला वीलॉग किया, मैंने कुछ कमेंट्स सेक्शन में जाके विज़िट किया, तो यकीन जानिएगा मुझे सैयद बरादरी, सैयद आले नबी हैं, आप अंदाज़ा करें, लेकिन उनकी सितम ज़रीफ़ी के ऊपर एक खौफ आता चला जा रहा था कि इतना बड़ा ख़ानदान और उनकी ज़मीन के ऊपर कौन लोग काबिज़ हैं। वो सैयद बरादरी आज हमारे पास मौजूद है। अब हैरत की बात यह है कि जिनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ है, इनका नाम भी गजनफर अब्बास बुहारी है और इनके साथ टकरने वाला जो MP है नाम नेहाद लोटा MP है, जिसका नाम गजनफर अब्बास कुरैशी है और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो दागदार कर रहा है, इस जमात को बर्बाद कर दिया और अब जमीनों के ऊपर कब्जा, उजरती कातल और पता नहीं क्या कुछ इस तरह के कंटुटे पाल रखे हैं। दर हकीकत 65 किले का मामला नहीं है, ये पंजाब का मरूफ तरीन शहर जंग और शोरकोट का मामला है। ये पाकिस्तान पंजाब के दिल का मामला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गजनफर अब्बास बुहारी साहब, जिनकी ये ज़मीन है और ये इससे दुखी भी हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़मीन आपकी है? जी, हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन थी। जो मैंने पहले वीलॉग में गजनफर अब्बास कुरैशी MPA का जिक्र किया है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था? पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, लेकिन अभी लोटा बन गया है और ये नून लीग में आया। हमने वोट जो है वो नून लीग को दिए थे। लेकिन ये कैसे दावत रखता है? आपकी ज़मीन के ऊपर तो ताहिर बरवाना ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन नाम आप इसका भी लेते हैं। ये सपोर्ट ये करता है। कैसे सपोर्ट? कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी ताहिर बरवाना की सपोर्ट, फुल सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? थोड़ा साबित भी तो करें ना। पुलिस को कोई डॉक्यूमेंट ही दिखा दें। तो क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल है मेरे साथ। ये महमूदुल हसन भट्टी साहब सेशन जज का फैसला है, डिग्री है, जो 2021 में हमारे हक में हुआ। 2021 में इंटेलिजेंस सुप्रीम के ऊपर आप चलते हुए देख रहे हैं कि इनके हक में ये फैसला सेशन जज साहब ने किया हुआ है और महमूदुल हसन का नाम है। 17 से 20 दरखास्तें, ये स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिसमें ये बरवाना फैमिली और ताहिर बरवाना कह रहा है कि हमें फरीक बनाया जाए। हाई कोर्ट ने ये शटअप कॉल दे दी है कि आपको फरीक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आपका इस ज़मीन से लेना देना कोई नहीं है। ये स्टे ऑर्डर का हुक्म सानी चलता रहेगा। ये सारी जनाब FIR हैं, ये जो इनके ऊपर बरवाना फैमिली के ऊपर हुई हैं। मैंने कोई बात भी हवा में नहीं की मेरे दोस्तों, ये जंग की आवाम सुन ले। मैं पठान फैमिली से तल्लक रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल करम अल्लाह ताला के मुकम्मल एक मौलाई आदमी हूँ। मेरी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलेंगे उसका हिसाब रोज़े महशर इंशाअल्लाह ताला मैंने ही देना है। जी ये क्या है जी? ये फ़र्द जुर्म लगा, ये फ़र्द जुर्म लगी हुई है जी, ये भी साबित हो गई है। ये एक बंदा है जिसने इकरार किया है, वाजिद अली बरवाना। सबसे अहम तरीन चीज़, ये जो मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा और ये हम बाकायदा तौर के ऊपर स्क्रीन पे बार बार दिखाएंगे, ये वाजिद अली बराना है। ये इसने पैसे ले करके फायरिंग की है और ये जज साहब के सामने बाकायदा इसने इकरार किया है और इसने ताहिर बरवाने का नाम उसमें लिया है। ताहिर बरवाने का, जी ताहिर बरवाना का नाम लिया है। कार्रवाई नहीं करने देता और हमारे बंदों को इन्होंने, आपको ख्वाब आ जाता है कि वो कार्रवाई नहीं करने देता? नहीं, उनको रोकता है, हमारे सामने रोकता है। कैसे रोकता है? यानी थाने में आ जाता है? थाने में आ जाता है, उसको उनको फ़ोन करता है और हमारा मेडिकल जो है, हमारा मेडिकल इसने खुद आकर रुकवाया है कि इसने मेडिकल नहीं देना, इन्होंने बहुत जुल्म किया। ये बात हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। यानी कि ये सारी कब्जा माफिया के पीछे सरगना जो है ये कर्नल
गजनफर अब्बास कुरैशी है। जी जी, ये मेरा कहना नहीं है नाज़रीन, ना ये मैंने खुद से कहा था, ये एक हकीकत थी। इसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, मैंने जंग में अपने ज़राए इस्तेमाल किए। इस बात को जब तस्दीक मिली, इस तस्दीक की कुंजी को पकड़ के मैं आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके चला। अच्छा मुझे ये बताएं कि को वहाँ फायरिंग का भी आपकी ज़मीन पे सिलसिला हुआ? वो कब्जा गिरोह ऊपर बैठा हुआ है। बरवाना फैमिली में कौन है? तैर अब्बास, शाहिद अब्बास और आसिफ वल्द फुज़ैल और इनके और किराएदार भी बदमाश रखे हुए हैं, और उस ज़मीन में असले के साथ उन्होंने डेरे लगाए। उनकी वीडियोस भी हैं, उनके फ़ोटो भी हैं। ये हक पर हैं, इसकी मैंने तस्दीक कर ली है। ये कोई बंदा भी आपका फंडर हुआ था, कोई बंदा भी आपने फंडर किया था? आपने भी तो गोलियां मारी हैं ना लोगों को? नहीं नहीं, हमने कोई गोलियां नहीं मारी। हमारे बंदों को इन्होंने फायरिंग करके 4 बंदे ज़ख्मी किए हैं। आपके 4 बंदे ज़ख्मी के, और हमारी FIR भी दर्ज हो चुकी। और इन्होंने हमारे मेडिकल को चैलेंज किया है, और अपने बंदे को 6 दिनों बाद कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी के बलबूते पर अपना बोगस मेडिकल करवा के हमारा क्रॉस वर्सन करवाया। अच्छा, बोगस मेडिकल करवाया जी। अब वो मेडिकल बोगस क्या था, ये जब आप सुनेंगे ना तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जिस खानदान की हम दी हुई रोटी खाते हैं, जिनका सदका खाते हैं हम, यानी कि वो खानदान आले नबी, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के ऊपर मातम करने वाले एक मातम सन ने जब जंजीर की, उसके जंजीर के लगे हुए फट को मजीद कुरेदा गया और कुरेद के उसमें छरा फंसाया गया। ये क्या वाक़या था? 30 बोर का शरा फंसा के हम बोगस मेडिकल करवा के हमें क्रॉस वर्सन में फंसाया गया। पुलिस पैसे भी मांगती है, और करते वही हैं जो कर्नल साहब और जो इसके बरवाना फैमिली, वो उनको कहते हैं वही करते हैं। और क्या है बरवाना फैमिली, क्यों आप डरे हुए हैं उससे? क्या है यार, आपकी ज़मीन अपनी है ना कि किसी की उठा रहे हो? नहीं नहीं, हम ज़मीन तो हमारी अपनी है। तो फिर क्यों डर रहे हो? क्या है ये? बस ये अपने इक़्तिदार से फ़ायदा उठा रहा है, और ये नून लीग को ख़राब कर रहा है कर्नल साहब। इस घराने से तो बात गलत मंसूब करना इतना बड़ा जुर्म है, और ये हरकत किस तरह माफ़ की जा सकती है? हमारे साथ इस वक्त एक और दोस्त बैठे हुए हैं, इन्हीं के साथ जंग से आए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सकलैन। मोहम्मद सकलैन। मोहम्मद सकलैन, ये क्या ज़मीन का वाक़या है? तैर बरवाना ने कर्नल गजनफर कुरैशी साहब से एग्रीमेंट ये भी किया है कि 30 की एकड़ आप रख लें और 35 एकड़ मुझे लेके दे दें। ये एग्रीमेंट किया है? यही एग्रीमेंट को मैंने वहाँ के हैसियत रखने वाले लोग हैं उनसे कंफर्म किया। उन्होंने भी कहा है कि 65 किले ज़मीन का इन्होंने तनाज़ा झूठा बनाया है। बरवाना ने, ताहिर बरवाना ने 35 किले वो ताहिर बरवाना रखेगा, 30 किले ज़मीन जो है वो गजनफर अब्बास कुरैशी को देगा, जो नून लीग का नाम नहाद लोटा MP है। इस वक्त जंग में तो बड़ा तूफान इस चीज़ का मचा हुआ। जी सर, ये हमें ना बच्चों को महफूज करना चाहिए जो MP है, और पुल हर 3-4 दिन के बाद पुलिस आ जाती है, क्योंकि कहता है तैर बनाने को कहता है कि मैं पुलिस को संभाल लूँगा, आप जो मर्जी करो। जिन लोगों ने गजनफर अब्बास बुखारी के ख़ानदान पे हमला किया, इनके बंदे फंडर किए, उनमें से एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपने हाथों से गोलियां चलाई पैसे लेके। उसका एक स्टेटमेंट है जो उसने जज साहब को दिया है, वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर गौर से पढ़िएगा। वो बंदा कौन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है वाजिद बरवाना। वाजिद बरवाना, ठीक है। ये वाजिद बरवाना को इन्होंने पैसे दिए हैं और इससे फायरिंग करवाई है, और हमारे 4 बंदे। ये टेलीविजन स्क्रीन पे ये चल रहा है डॉक्यूमेंट, आप इसको देखिएगा। ये बाकायदा तौर के ऊपर जज साहब के सामने इसने बयान दिया है। बूट को सूटर अंदर सुट का मामला जब तक चलता चला जाएगा, पाकिस्तान के ये असूदा तरीन शहर जहाँ पे अमीर कबीर लोग रहते हैं, वो लुटते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। अभी हमारी रिक्वेस्ट है जनाब मरियम साहबा से कि हमारे साथ अदल किया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए, और जनाब जस्टिस या अफरीदी से अपील है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। जनाब मौसम नकवी वज़ीर दाखिला से अपील है कि हमें हक दिया जाए, और हमारे साथ ये सरासर ज़्यादती कर्नल जनाब गजनफर अब्बास कुरैशी कर रहा है और बरवाने मिल के कर रहा है, हमें इनसे निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, मेरा ये प्लेटफॉर्म क्राइम फाइल का कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास
कुरैशी के लिए भी ओपन है, और जब चाहें इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं, अपना वर्जन दे सकते हैं। आपको बारहा फ़ोन किया, आपको मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन किया, एक तो आप MP हैं, फ़ोन नहीं उठाते। हम आपका वर्जन देना चाहते हैं कि इतना जुल्म आपके होते हुए अगर आपने नहीं किया, बकौल आपके, अगर आप समझते हैं कि आपने नहीं किया, तो फिर उसको कम से कम साबित तो करें, उसको बयान तो करें। वो आपने दस्तों के निर्माण कर दिए वक्त के शहीदों को। ये क्या तरीका कार है, उनकी जमीन के ऊपर काबज भी हो गए हैं। और ताहिर बरवाना, ये मेरी बात याद रखना, इंसान को सिर्फ और सिर्फ 1-2.5 गज जमीन चाहिए होती है, और वो भी मिलनी है कि नहीं मिलनी, खुदा वाहिद व शाहिद है, ये नबियों पैगंबरों को भी नहीं था पता। और आपको कैसे पता है? हम दुनिया में तो दुनिया का सामान कर लेते हैं, लेकिन आखिरत को जब भूल जाते हैं तो फिर इसी तरीके से हम जलील और रुसवा होते फिरते हैं। IG पंजाब का नाम है डॉक्टर उस्मान अनवर, इसको मत भूलना। ये वो शख्स है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ तक मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ को जानता हूँ, क्योंकि असम्बली की बीट भी करता हूँ और इन चीज़ों को समझता हूँ, तो याद रखना कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई दीवार बन जाने वाली जमात की सरबराह है। माफ़ी कोना 0% टॉलरेंस है वज़ीर आला पंजाब की, वहाँ तक बात पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों से इन मजलूमीन की ज़मीन को वागदार कराना रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। कर्नल साहब, ये बात याद रखिएगा कि सारे सहाफ़ी बकाऊ नहीं होते हैं, और जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि बिकाऊ मीडिया है, नहीं, ये ज़मीर है ना, ये ज़मीर, ये जो अंदर की दुनिया है, ये यासिर शमून की और है, ये वही बयान करती है जो हक और सच होता है। और हक ये है कि ये मज़लूम है और आप आसक है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सारे पर्दे चाक करेंगे। मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह हाफ़िज़।